Good morning, students. Once again, you are most welcome at Tagore School's online classes. Students, as you know, we have studied about the first poem Risk. अब तक हमने उसका हिंदी अनुवाद, उसके बारे में, पोएम के बारे में सब कुछ पढ़ा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कल बताया, कल की वीडियो में, इसका एग्जाम में आपके एक्सप्लेनेशन आता है 4 मार्क्स। कितने का आता है? 4 मार्क्स। आपको किसी भी पोएम में से, वी हैव 4 पोएम्स, हमारे पास 4 पोएम है टेक्स्ट बुक में, जिसमें से आपको क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन 1 out of 2 स्टेंजास विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर हमें 2 स्टेंजा मिलेंगे 2 पोइम्स में से। वी हैव टोटल 4 पोइम्स एंड 2 स्टेंजास आर देयर इन योर एग्जाम पेपर। उनमें से आपको एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है? एक्सप्लेनेशन है उसका प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं। प्रसंग में उस स्टेंजा की जानकारी दी जाती है कि वो किस पोइम से है, उसका राइटर कौन है, उसका पोइट कौन है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। और संदर्भ में उसका शॉर्ट में समरी कि उस स्टेंजा में क्या कहना चाहता है, पोइट क्या कहना चाहता है उस स्टेंजा में। एक्सप्लेनेशन में उसकी वाइडली एक्सप्लेन करता है, क्योंकि पोइम जो होती है, कविता होती है, उसमें एक ही शब्द का बहुत गहराई से अर्थ होता है, या एक ही जो लाइन होती है, आपकी पंक्ति होती है, उसमें उसका अर्थ बहुत वाइडली होता है। इस प्रकार अब मैं आपको स्टेंजा वाइज यहां बता रहा हूं। तो ये पहला स्टेंजा है टू लाफ, और उसमें स्टेंजा की फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड 9। अब हम लेते हैं रेफरेंस, और रेफरेंस में देंगे कि स्टेंजा किस पोइम से है और किसने इसको कंपोज किया है, किसने इसको लिखा है। तो यहां these lines have been taken, these lines, ये पंक्तियां have been taken, ली गई है from the poem, जहां पोएम का नाम लिखा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है, पोएम का नाम हम लिखते हैं तो सिंगल कोमा के अंदर। किसमें लिखते हैं? सिंगल कोमा के अंदर। और पूरा नाम लिखते हैं क्योंकि टाइटल दिस कंपोज्ड या रिटन बाय जेनेट, ये हम लिखेंगे फिर पोइट का नाम। ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा कंपोज की गई है? जेनेट रेन। ओके, ये इस तरह से सिस्टम है। रेफरेंस आता है आपका, डिवाइडेड होते मार्क्स, 4 मार्क्स से डिवाइडेड होते हैं। रेफरेंस का 1 मार्क, रेफरेंस का कितना मार्क होता है? 1 मार्क होता है। फिर आगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में हम उस स्टेंजा की समरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समरी। तो दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ये इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। क्या है? दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम, ये इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। द पोएट सेज दैट, यहां कवि कहता है कि, क्या कहता है? ए रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग वी डू, जो भी काम हम करते हैं, द एक्शन डन बाय अस हैव ए रिस्क, जो भी काम हम करते हैं उसमें रिस्क होती है। इवन लाफिंग, वीपिंग एंड सच अदर सिंपल एक्टिविटीज आर नॉट विदाउट रिस्क। क्या कहता है? यहां तक कि हंसना, रोना और इस प्रकार की सामान्य सी जो क्रियाएं हैं, सामान्य से जो काम हैं, वो भी हम बिना रिस्क के नहीं कर सकते।
लिखवाया था कि देयर इज रिस्क इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर कदम पर जोखिम उठानी पड़ती है हमें, तो जोखिम उठानी पड़ती चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, और व्याख्या में जो भी आपको स्टेंजा दिया है उसका वाइडली क्या है, वाइडली। जैसे इसकी फर्स्ट लाइन है टू लाफ इज टू रिस्क, क्या है इसकी फर्स्ट स्टेंजा में, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। तो इसका सीधा शाब्दिक अर्थ तो ये होगा कि हंसने में और मूर्ख दिखने का खतरा होता है, हंसने में मूर्ख कहलाने का रिस्क होती है। बट यहाँ पॉइंट क्या समझाता है हमें, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि हम कहेंगे कि देयर इज रिस्क इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर कदम पर खतरे हैं। इन सिंपल एक्टिविटीज, सामान्य गतिविधियों में भी लाइक लाफिंग, वीपिंग, जैसे हंसना रोना है। लाफिंग इज ए सिंपल एक्टिविटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की हंसना एक सामान्य प्रक्रिया है। बट देयर इज ऑल्सो रिस्क इन्वॉल्व इन इट, लेकिन यहां भी एक जोखिम इसमें निहित होती है। किस बात की, टू अपीयर फूल, मूर्ख दिखने की, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है कवि, टू लाफ इज ए वेरी सिंपल एक्टिविटी, हंसना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। बट द पर्सन हु लाफ्स, लेकिन जो व्यक्ति हंसता है, बट द पर्सन हु लाफ्स, लेकिन जो व्यक्ति हंसता है, finds himself being looked as a fool, तो वो क्या पाता है अपने आप को, मूर्ख। लोग उसको क्या सोचते हैं कि मूर्ख है, बार बार में हंसता रहता है और बिना वजह, विदाउट एनी रीजन। इफ ए पर्सन लाफ्स देन द पीपल थिंक अबाउट हिम दैट ही इज ए फूल, तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये मूर्ख है, फिर कहता है दस टू लाफ इज रिस्की, इस प्रकार क्या है, हंसना भी जोखिम भरा है। कई लोगों की हैबिट होती है कि एक सेंटेंस में 4 बार हंसते हैं, बट यहाँ क्या है, ये जो कारण दिए हैं, रीजन दिए हैं, ये क्या कहते हैं, 10 लाफ इज रिस्की, इस प्रकार हंसना भी क्या है, जोखिमपूर्ण है। आगे टू वीप इज ऑल्सो रिस्की, रोना भी जोखिमपूर्ण है। इफ ए पर्सन वीप्स, अगर एक व्यक्ति रोता है विदाउट एनी रीजन, और मे बी ही इज इमोशनल, हो सकता है कि वो भावुक हो, और ड्यू टू इमोशनलनेस ही वीप्स, और अपनी भावुकता के कारण वो रोता है, तो पीपल थिंक अबाउट हिम दैट ही इज ए सेंटिमेंटल पर्सन, लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये एक भावुक व्यक्ति है, और ये भावुकता में बह जाता, भावनाओं में बह जाता है, इसलिए उसके सामने कोई भी बात करने से डरते हैं। ओके, तो ये क्या कहता है यहां देखो, टू वीप इज ऑल्सो रिस्की, रोना भी वास्तव में जोखिमपूर्ण है। ए पर्सन हु वीप्स, एक व्यक्ति जो रोता है, कवर्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल, तो वो भी भावुक कहलाने की जोखिम को कवर करता है, वो भी एक तरह से इमोशनल होने की रिस्क उठाता है। लाइकवाइज, इसी प्रकार क्या कहता है, लाइकवाइज इसी प्रकार, इफ वन गोज आउट टू हेल्प समवन, कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए सामने आता है, रीच आउट, इसकी थर्ड लाइन है टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी की, इफ ए पर्सन वांट्स टू हेल्प अनदर, अगर कोई आदमी किसी दूसरे की मदद करना चाहता है, देन पीपल थिंक, तो लोग क्या सोचते हैं कि ही इज द पर्सन हु हैज सम ऑन इंटरेस्ट, कि ये आदमी जो है, इनका खुद का कोई न कोई इसमें इंटरेस्ट है, रुचि है, लाभ है, देयर इज ए प्रॉफिट फॉर हिम, उसके लिए कोई न कोई लाभ है, इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहता है। यानी कोई भी विदाउट एनी प्रॉफिट, इफ समवन वांट्स टू हेल्प समवन, अगर कोई किसी की हेल्प करना चाहता है, तो भी लोग सोचते हैं कि ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसका इंटरेस्ट है, इसका प्रॉफिट है,
तो क्या है यहां कि if one goes out to help someone, he takes the risk of having his own interest in doing so. तो लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा करने में इसका खुद का कोई इंटरेस्ट है, रुचि है। ओके, फिर कहता है तो पोइट सेज, कवि कहता है that each one is a friend and exposing his feelings. अब कवि कहता है कि यदि कोई तो यहाँ पॉइंट की लाइन है टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोज योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ मानी वास्तविकता। कवि पॉइंट क्या कहता है कि इफ वन इज फ्रेंड, अगर कोई स्पष्टवादी है, अगर कोई व्यक्ति, इफ ए पर्सन इज फ्रेंड एंड टॉक टू अदर पर्सन फ्रेंकली एंड पुट हिज आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर देम, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्पष्टवादी है और अपने विचार, अपने सपनों के बारे में लोगों को सामने वो रख देता है, तो लोग क्या सोचते हैं? देन पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं बताओ? कि ही इज नाइव। वो क्या है? अनुभवहीन है। क्या है? अनुभवहीन है, या उसकी वास्तविकता, इस ट्रू सेल्फ वो सामने आ जाती है और लोग उसका क्या हो जाते हैं? मजाक उड़ाते हैं, है ना? तो यहाँ क्या है? अगर कोई व्यक्ति फ्रेंड है एंड एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स इन दिस वे, और अपनी भावनाएं इस तरीके से लोगों के सामने रख देता है, ही एक्सप्रेसेस हिज रियलिटी, तो वो अपनी वास्तविकता प्रस्तुत करता है, एंड रन्स द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग हिज पर्सनैलिटी, और इस प्रकार वो अपने व्यक्तित्व की जोखिम उठाता है, क्योंकि उसके बारे में लोगों की सोच क्या, थिंकिंग क्या बन जाती है कि ये क्या है, मतलब इसकी वास्तविकता का पता लग जाता है कि क्या करना चाहता है, और उसको लोग क्या कहते हैं कि ऐसे ही है, भोला भाला है। इन दिस वे he exposes his reality and runs the risk of exposing his personality. If he has some ideas and imaginations, अगर मान लीजिए उसके कुछ विचार हैं, कुछ कल्पनाएं हैं, and puts them before the people, और वो puts them before the people, लोगों के सामने वो रख देता है frankly, without any thinking, तो क्या है? There is a risk of being called a naive or inexperienced. तो लास्ट लाइन है अपनी पॉइंट की कि टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। वो भी पॉइंट यही कहना चाहता है कि इफ ही हैज सम आइडियाज एंड इमेजिनेशंस एंड पुट्स बिफोर द पीपल विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी रिस्क, तो लोग क्या सोचते हैं कि ही इज नाइव, कि ये अनुभवहीन है, भोला भाला आदमी है, इसको कोई इस तरह की चीजों का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसने अपना सारा सिस्टम है जो सारा वो बताया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से करना है। आपको पहले रेफरेंस देना है, रेफरेंस में नेम ऑफ पोएम एंड नेम ऑफ पोइट, और फिर कॉन्टेक्स्ट देना है, कॉन्टेक्स्ट में उस स्टेंजा की समरी देनी है, और फिर आपको एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करनी है, उसको वाइडली एक्सप्लेन करना है, उसको विस्तार से समझाना है। 1 मार्क आपको मिलता है रेफरेंस का, 1 मार्क आपका कॉन्टेक्स्ट का, एंड 2 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन। इस तरह से इन टोटल 4 मार्क्स हो। ओके, नाउ अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सेकंड स्टेंजा। कौन सा स्टेंजा? सेकंड। ये तो फर्स्ट स्टेंजा था आपका, ये आपका स्टेंजा फर्स्ट, और अब मैं स्टेंजा नंबर सेकंड की एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रहा हूं। इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, जो आपको 15 जून से टेस्ट होने जा रहा है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, और उसको आपको हिसाब से करना है, बहुत ही करेक्ट मेथड से करना है, ऐसे नहीं कि यूं कर दिया। ओके, दिस इज द सेकंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। अभी हमने फर्स्ट स्टेंजा की जो एक्सप्लेनेशन की है, अब हम सेकंड स्टेंजा, इसमें कवि पोइट क्या कहना चाहता है। तो देखो, इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं
वो तो क्या है, शाब्दिक अर्थ है टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी इसका जो सिंपल मीनिंग है वो है कि प्रेम करने में भी जोखिम है, खतरा है, किस बात का, कि वापस उसके बदले में हमें प्रेम मिले या नहीं। फिर आपका टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन में मरने का खतरा है। किस बात का खतरा है, जीवन में मरने का खतरा है, कि यदि कोई आदमी वन हू इज बोर्न, जो पैदा हुआ है, तो निश्चित रूप से इट इज श्योर टू डाई, निश्चित बात है कि उसको मरना ही एक दिन पड़ेगा। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ हैं कि जीवन में मृत्यु का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, और आशा, होप आशा करने में किस बात का रिस्क है, निराशा, फेल होने का, असफल होने का। कोई भी व्यक्ति आशा करता है तो निश्चित रूप में उसमें इन्वॉल्व होती है रिस्क कि ही कैन फेल, वो फेल भी हो सकता है। इट इज नॉट गारंटी टू सक्सेस इन एवरीथिंग, कि हर चीज में हम सक्सेस और सफल हों, ये कोई गारंटी नहीं होती है। तो देयर इज रिस्क इन एवरी एक्टिविटी, हर काम में रिस्क होती है, वो आपकी जोखिम होती है। फिर कहता है टू ट्राई इज टू रिस्क, किस बात की, फेल्यूर। यहां पर कोशिश करने में, कहता है कि कोशिश करने में भी फेल्यूर, असफलता की रिस्क होती है। एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, अगर वो ये सोच के ही रह जाएं कि हम असफल हो जाएंगे तो क्या वो कर पाते हैं, नहीं। लेकिन इसमें रिस्क इन्वॉल्व है फेल्यूर की। तो यहां हमें इस बात को ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी एक्टिविटी है जीवन की, उसमें हमें रिस्क ले लें। तो दिस इज द सेकंड स्टेज। स्टार्ट होता है टू लव से और लास्ट वन इज फेल्यूर। ओके, अब जैसा मैंने बताया आपको कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। यू हैव टू डिवाइड इन 3 पार्ट्स व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एनी पॉइंट, एनी स्टेंजा। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इसका रेफरेंस। आपको यू हैव टू रेफरेंस, आपको इसका रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस में क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं, ये 2 चीज याद रखो कि रेफरेंस दोगे तो आपको 2 चीज देनी, नेम ऑफ पोएम एंड नेम ऑफ पोइट। क्या क्या देना है रेफरेंस में, नेम ऑफ पोएम एंड नेम ऑफ पोइट। और ये चाहे आप एकदम से याद कर लो, ये एक सेंटेंस है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहां तक आपने याद कर लिया। फ्रॉम द पोएम, उसके आगे आपको पोएम का नाम लिखना है सिंगल कोमा के अंदर। किसमें लिखना है, सिंगल कोमा। और फिर कंपोज्ड, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और एक बार इसको ब्लैंक छोड़ दो, कंपोज्ड बाय, और फिर ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक है उसमें आपको याद रखना है पोएम का नाम और पोएम का नाम। तो ये आपका 1 मार्क सिक्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 मार्क आपका सिक्योर हो जाता है, क्योंकि यहाँ अगर पोएम और पोइट का नाम, इफ यू हैव रिमेंबर द नेम ऑफ पोएम और पोइट, देन यू हैव सिक्योर्ड 1 मार्क, तो आपने 1 अंक सुनिश्चित कर लिया है। फिर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है कि आपको उसकी समरी देनी। जैसे ये कहता है टू लव इज टू रिस्क नॉट रिटर्न, है, ये कहता है लव इज टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, एंड टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्यूर। तो ये जो 2-3 चीजें बताई आपको कि लव में किसका रिस्क है, नॉट रिटर्न, वापस नहीं मिलने का, ट्राई में फेल्यूर का, होप में डिस्पेयर का, और लिव में डेथ का। तो ये इसको आप सोल्व करके समरी बना करके इसका लिख देना है। क्या है कि द पोएट सेज दैट सिंपल एक्टिविटीज लाइक लाफिंग, वीपिंग, टू लव, होप, ट्राई इन्वॉल्व रिस्क। यहां क्या लिखा है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि द पोएट सेज इन दिस स्टेंजा, कवि इस स्टेंजा में कहता है दैट देयर इज रिस्क इन एवरी एक्टिविटी, लाइक, क्या कहता है कि कवि ये कहता है कि यहां पर हर एक्टिविटी में रिस्क, लाइक लव, ट्राई,
होप एंड लिव। बता दिया आपने कि जीने में, प्रेम करने में, कोशिश करने में, सब में क्या है, आशा करने में और रिस्क इन्वॉल्व। तो ये यहां पर कॉन्टेक्स्ट बताया। फिर एक्सप्लेनेशन में आपको एक लाइन है, उसको कम से कम आपको 3 लाइन्स आपको बनानी है। जैसे इसमें लिखा है कि टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज रिस्क ए पर्सन हु लव्स टू अनदर पर्सन, कि एक व्यक्ति जो दूसरे लोगों से प्रेम करता है उसमें भी रिस्क है। किस बात की, कि इट इज नॉट ए गारंटी टू लव इन रिटर्न हिम, कि इस बात की गारंटी नहीं होती है कि उसको भी बदले में उतना प्रेम मिले। हो सकता है एक में भी पॉसिबल द पर्सन इग्नोर हिम, ये भी संभव हो सकता है कि वो आदमी उसको इग्नोर कर दे, अनदेखा कर दे। तो इसमें क्या है, देयर इज ए रिस्क टू लव। यहां भी प्रेम करने में भी एक रिस्क है। तो क्या है, द पोएट सेज दैट, यहां पर कवि कहता है कि टू लव someone involves the risk of not being loved in return। जो पोइम की लाइन है, पोइम की लाइन क्या है, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके लिखा, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके। क्या कि द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि टू लव समवन, क्या कह रहा है वहां है, टू लव इज टू रिस्क, यहां क्या है कि टू लव समवन, किसी से प्रेम करना, इन्वॉल्व्स, उसमें भी सम्मिलित होती है क्या, द रिस्क, जोखिम, किस बात की, ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, वापसी में हमें उतना प्रेम मिले कि नहीं मिले। उससे पोइम के स्टेंजा की लाइन में तो ये लिखा है, हमने उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। अब है टू रिस्क, लिव इज टू रिस्क डाइंग। तो यहां क्या कह रहे हैं, लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन में मरने का खतरा है। तो ये तो कन्फर्म है, इट इज कन्फर्म। वन हु इज बोर्न इट इज श्योर टू डाई, जो भी पैदा हुआ उसको मरना तो निश्चित है, लेकिन कब मर जाए, मृत्यु कब हो जाए, डेथ कब हो जाए हमारी, ये कन्फर्म नहीं। इसलिए जीवन में मरने की जोखिम होती है। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि यहां द रिस्क ऑफ डेथ इज वेरी मच इनहेरेंट इन टेकिंग बर्थ, यानी जन्म लेने में और बहुत ज्यादा रिस्क होती है, खतरा होता है मरने का। ये तो जन्मजात बात है, तो एक इनहेरेंट बात है, निश्चित बात है। दैट इज टू लिव, क्योंकि हमें जिंदा रहना है तो मरने का रिस्क तो उठाना पड़ेगा। वन हु इज बोर्न, जो व्यक्ति पैदा हुआ है, इज श्योर टू डाई, निश्चित रूप से उसे मरना नहीं। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लाइफ मतलब अनलिमिटेड लाइफ जिया हो, मरना तो पड़ेगा। इसलिए ये क्या कह रहा है, वन हु इज बोर्न इज श्योर टू डाई, कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना, उसका मरना निश्चित है। सो इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ, और इसी तरह से फिर नेक्स्ट लाइन है अपनी, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा की रिस्क है। We all know about this, that there is a risk to hope of despair। हम सब जानते हैं कि आशा में निराशा की बड़ी रिस्क है। आशा सब करते हैं, लेकिन सब उसमें सफल हो, सक्सेस हो, ये तो कोई श्योर नहीं है। इसलिए हमें आशा करना चाहिए, वी शुड होप, बट रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या क्या कह रहा है कि शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क, द रिस्क ऑफ होपलेसनेस इन एवरी एक्टिविटी परफॉर्म विद ए रे ऑफ होप इन माइंड। ये कह रहा है शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिस्क, इस प्रकार जोखिम
सम्मिलित होती है, निहित होती है वो होपलेसनेस, निराशा की। इन एवरी एक्टिविटी परफॉर्म विद ए रे ऑफ होप इन माइंड। हमारे दिमाग में हर एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी, अगर हमारे दिमाग में आशा की किरण पैदा होती है तो उस छोटी सी एक्टिविटी में होपलेसनेस, निराशा की संभावना होती है, निराशा की रिस्क होती है। अब कहता है कीपिंग सच रिस्क इन माइंड। इस प्रकार की जोखिम के बारे में हम हमेशा हमारे दिमाग में रखते हैं और रखना भी चाहिए। लास्ट लाइन क्या है कि ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। कोशिश करने में असफलता का रिस्क है। तो जैसे अभी बताया कि हम छोटी सी भी एक्टिविटी करते हैं, इन एवरी एक्टिविटी परफॉर्म विद ए रे ऑफ होप इन माइंड, कि छोटी आशा की किरण के साथ हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो क्या है, कीपिंग सच रिस्क इन माइंड। इस प्रकार की जो खतरे हैं उनको दिमाग में रखते हुए, इस प्रकार के जो खतरे हैं उनको दिमाग में रखते हुए, मैंने एक टाइम वन डज नॉट ट्राई थिंग्स, बहुत बार, मैंने टाइम बहुत बार, वन डज नॉट ट्राई थिंग्स। कई लोग जो है वो क्या कोशिश नहीं करते हैं, इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते तो कई लोग कोशिश नहीं करते हैं। ही फियर्स फेल्यूर, क्योंकि उनको असफलता का भय होता है। किसका भय होता है? असफलता का भय होता है कि ऐसा करने से कभी हम असफल नहीं हो जाए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड स्ट्रेंजा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ स्ट्रेंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अच्छी तरह से आप इसको, काफी देर स्क्रीन पर रहा आपके, आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे, होमवर्क कंटिन्यू करते रहेंगे। आप होमवर्क करके आप मेरे को सेंड करते रहेंगे। और मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ आपको कि आपके टेस्ट 15 जून से होने जा रहे हैं। टाइम टेबल आपके ग्रुप में डाल दिया, आपने देख लिया होगा। आपके पेपर आएंगे, उनको सोल्व करके आप हमें टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर पर डालेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल वंस अगेन।